Hello everyone, welcome to my channel. So continuing with the chapter Force and Pressure that is given in the science book of grade 8, today we'll do the exercise activity that is 11.5 Force can change the shape of an object. तो अब तक हमने ये जाना कि जो फोर्स है दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब चलते हुए को रोक सकती है, रुके हुए को चला सकती है और चलते हुए को तेज कर सकती है, स्लो कर सकती है या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। अब तक हमने ये सब पढ़ा था। आज हम ये जानेंगे कि जो फोर्स है दैट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो दिस विल लर्न इन द एक्टिविटी 11.5। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमने ये देखा है कि स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि सिचुएशन डिस्क्रिप्शन दी हुई है सिचुएशन की और हमें फोर्स कैसे अप्लाई करनी है और एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, क्या उसका मोशन चेंज होगा या उसकी चेंज इन शेप होगी। सो फर्स्ट है लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट। इसकी एक्टिविटी हाउ टू अप्लाई फोर्स है कि आपने कैसे किया, प्रेसिंग इन डाउन विद योर हैंड। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं टेबल 11.2 में, जैसे कि एक जो लड़की है हाथों से जो है आटा गूंथ रही है। तो यहाँ पे एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, इधर देयर विल बी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन होगा या चेंज इन शेप होगा। तो अगर इन चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन बोलें तो वो आटा परात में ही है, उसकी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन नहीं आया। डेफिनेटली देयर इज चेंज इन शेप, राइट। तो अगर हम इस एक्टिविटी की बात करें, यहाँ पे हमें चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन नहीं दिख रहा एंड देयर इज चेंज इन शेप, येस, राइट। सो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, दिस इज नो, इट इज नो, लाइक चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन नहीं है एंड चेंज इन शेप डेफिनेटली इज देयर। नाउ स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल, जैसे कि देख सकते हैं सीट ऑफ बाइसिकल के ऊपर, बाय सिटिंग ऑन द सीट, जब भी कोई स्प्रिंग वाली सीट होगी उसके ऊपर बैठेगा तो भले ये स्प्रिंग पहले ऐसे था अब ये कंपैक्ट हो जाएगा, मीन्स इसकी जो है शेप चेंज हो जाएगी। डेफिनेटली ये जो स्प्रिंग है अपनी जगह पे ही रहेगा। तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, इट इज नो, यहाँ पे कोई चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन नहीं होगा। डेफिनेटली देयर विल बी चेंज इन दी शेप। बात करें अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स्ड ऑन अ वॉल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक रबर बैंड है, उसको जो है दीवार के साथ जो कील लगा हुआ है उसके साथ बांधा गया है, तो उसको नीचे हैंग किया है। देन देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यहाँ पे कोई भी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन नहीं आया है। डेफिनेटली देयर इज चेंज इन द शेप, क्योंकि ये जो पहले अगर रबर बैंड इतना था तो अब जो है इलोंगेट होके अब ये इतना हो गया है। सो डेफिनेटली वी कैन से देयर इज चेंज इन द शेप। बात करें प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स, जैसे आप देख सकते हो दो ब्रिक्स के नीचे बीच में जो है एक मेटल का स्केल रखा गया है, उसके ऊपर वेट रख दिया है एट द सेंटर ऑफ स्केल। तो जब पहले स्लेट जो स्केल बिल्कुल सीधा था अब उसमें बेंड आ गया क्योंकि वो वेट के कारण बेंड हो गया। यहाँ पे भी हमें कोई चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन नहीं दिख रहा, लेकिन चेंज इन शेप डेफिनेटली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। Now, what do you conclude from the observation noted in table 11.2? तो हमने 11.2 जो टेबल था उसमें क्या ऑब्जर्व किया, what happens when you apply your force on an inflated balloon by pressing it between your palms? What happens to the shape of a ball of dough when it is rolled to make chapati? What happens when you press a rubber ball placed on a table? तो जैसे कि ये सारी एक्टिविटी अभी हमने की, इन सब एक्टिविटी में हमने ये देखा a force on an object may change its shape। तो जो फोर्स जो हम मोशन की बात कर रहे थे, अब हम ये भी कहते हैं कि जो फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स इट में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, जो पहले अभी रेस्ट पे थी चीज़, पीछे से हमने उसको फोर्स दिया तो ये ऑब्जेक्ट चलने लग पड़ेगी। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, तो मीन्स ये पहले धीरे धीरे चल रही थी, अब पीछे से फोर्स लगाया अब ये जल्दी से चलने लग पाएगी, मीन्स इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे बैटिंग कर रहे थे, यहाँ पे आपका फ्रेंड बॉलिंग कर रहा था, सो व्हेन द बॉल स्ट्राइक्ड विद द बैट यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द
मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो है पहले जो है इट वाज कमिंग टू द लेफ्ट साइड, जैसे ही आपने बैट के साथ हिट किया नाउ इट विल गो टू द राइट साइड। तो इससे हमें ये क्या पता चला कि ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आपने एयर जो है बलून को भी आपने हवा से जो है भरा, तो जो पहले इन्फ्लेटेड बलून था वो एकदम जो डिफ्लेटेड बलून था एकदम जब इन्फ्लेट हो जाएगा तो उसमें भी जो होगा चेंज इन शेप होगा। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स। ये नहीं है कि जब हम फोर्स अप्लाएंगे तो एकदम से सारी चीज़ें हो जाएंगी, हो सकता है इनमें से सब हो और हो सकता है इनमें से एक आधी ही हो और हो सकता है इसमें से जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एकदम से मूव ना करे लेकिन उसकी जो है शेप में चेंज आ जाए, राइट। वाइल अ फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज ऑब्जेक्ट और अफेक्ट। तो मतलब जब हम फोर्स लगाएंगे तो ऐसा हमें कोई ना कोई इफेक्ट दिख सकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दीज एक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ अ फोर्स। डेफिनेटली अगर आपको कोई चीज़ धीरे धीरे चलती है एकदम से तेज़ होने लग दिख रही है तो ये इस फोर्स के बिना पॉसिबल नहीं हुआ। तो अगर किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है, तो ये भले ही अगर ये सब चेंजेस आ रही हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं है विदाउट द एक्शन ऑफ force. Thus, an object cannot move by itself. It cannot change speed by itself. It cannot change direction by itself and its shape cannot change by itself. Definitely, अगर आपके पास एक भारी टेबल पड़ा है तो वो तब तक नहीं मूव करेगा जब आप उसको मिलकर धक्का नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर इनमें से ऐसी कोई चीज़ चेंज आ रही है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी शेप हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हाँ आपको दिख सकती हैं। ये लेकिन खुद ब खुद नहीं होगा, इसके लिए जो है हमें फोर्स अप्लाई करना होगा। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 11.5। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।